झारखंड की सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने एक विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस में झारखंड सरकार और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार उनके और उनके परिवार और करीबियों के खिलाफ हमले की साजिश रच रही है। मरांडी ने दावा किया कि उन्हें विश्वसनीय सूत्रों से जानकारी मिली है कि सरकार से जुड़े कुछ भ्रष्ट अधिकारी उन्हें डराने धमकाने की कोशिश में जुटे हैं, जिसमें हमले, झूठे मुकदमे, चरित्र हनन और फर्जी स्टिंग ऑपरेशन की साजिश शामिल है। बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया कि उन्होंने जब राज्य में शराब घोटाला, अवैध खनन, जेपीएससी, जेएसएससी में अनियमितताएं और सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार उजागर किया तो सरकार बौखला गई। उन्होंने याद दिलाया कि पूर्व में भी उग्रवादियों से जानलेवा हमले की साजिश रची गई थी, जिसके बाद केंद्र सरकार ने उनकी सुरक्षा सीआरपीएफ को सौंपी थी। उन्होंने कहा कि वे डरने वाले नहीं हैं और जनता की आवाज बनकर लड़ाई जारी रखेंगे। कुछ विश्वास सूत्रों से जो हमें जानकारी मिली, राज्य के मुख्यमंत्री और उनके कुछ चहेते भ्रष्ट अफसर लोगों ने मिल करके डराने की, धमकाने की एक प्रकार से सुपारी लोगों ने ले रखा है। यानी मेरे ऊपर हमला करने का और कोई ना कोई झूठे केस मुकदमा में भी फंसाने का इस प्रकार की साजिश रची जा रही है। मेरे ऊपर भी हो सकता है, परिवार के ऊपर भी हो सकता है, या फिर हमसे जुड़े हुए लोगों के ऊपर भी हो सकता है। क्योंकि इन सारे लोगों को जो लगातार झारखंड में भ्रष्टाचार के को लेकर के हम आवाज उठाते रहे, उस कारण से कुछ भ्रष्ट अफसर या सरकार में बैठे हुए लोग भयभीत है। क्योंकि आप सबको ध्यान में है कि लगातार भ्रष्टाचार के विरोध में हम आवाज उठाते रहे, चाहे वो शराब घोटाले का मामला हो, चाहे बालू माफिया का हो, पत्थर माफिया का हो, जमीन का हो, या कोयला या पत्थर की अवैध खनन जो होता है संगठित रूप से, उसका भी विरोध लगातार हम आवाज उठाते रहते हैं। फिर जेएसएससी हो, जीपीएससी हो, जैसे जितनी भी महत्वपूर्ण जो इस राज्य में घोटाला हुआ, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्रों में जो योजनाएं हो, जिसका यानी लगातार ये जो लूट जारी रहता है, उसके विरोध में हम आवाज उठाते रहे। और आप सब लोगों के सिर्फ संज्ञान में फिर से मैं लाना चाहता हूं। आप सबको याद है 2013 में भी सरकार हेमंत सोरेन की ही रही है। उस समय भी दुमका के शिकारीपाड़ा क्षेत्र के उग्रवादियों को सुपारी दिया गया था, और उसके बाद हमने जब उस बात का उद्घाटन किया था इसी प्रकार के प्रेस के सामने, फिर अखबारों में छपा। उस समय झारखंड में भी यूपीए गठबंधन की सरकार थी और केंद्र में भी यूपीए गठबंधन की सरकार थी। फिर उसके बाद जांच हुआ, खुफिया जो जांच हुआ, जांच के बाद केंद्र सरकार ने, उस समय की केंद्र सरकार ने राज्य सरकार के द्वारा जो सुरक्षा उपलब्ध कराए गए थे उसको हटा करके सीआरपीएफ की सुरक्षा उस समय उपलब्ध कराई गई। ये उस समय की घटना। लेकिन इसके बाद कल रात में ही हमें जानकारी मिली है फिर से इस प्रकार के षड्यंत्र झारखंड में लोग रच रहे हैं।
और उसमें से जो लोग रच रहे हैं, मुख्यमंत्री के सबसे जो चाहते अफसर है, करीबी अफसर है, उन लोगों के द्वारा ये सारे षड्यंत्र किया जा रहा है। मैं इतना ही कह सकता हूं कि षड्यंत्र चाहे वो सारे लोग जितना कुछ भी करे, झारखंड में भ्रष्टाचार के विरोध में या झारखंड में जो लूट हो रही है, उसकी आवाज को तो कोई हमारी दबा नहीं सकता है, चाहे वो जितनी भी हमें कीमत क्यों नहीं। इधर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बाबूलाल मरांडी के आरोपों को खारिज करते हुए इन सभी इल्जामों को हास्यास्पद और सस्ती लोकप्रियता पाने का हथकंडा बताया। पार्टी के महासचिव व प्रवक्ता विनोद कुमार पांडे ने कहा कि ऐसे निराधार आरोप बाबूलाल मरांडी की गरिमा के अनुरूप नहीं है। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार पारदर्शी और जनहितकारी शासन के लिए प्रतिबद्ध और मरांडी जी की ओर से एंटी करप्शन ब्यूरो को पत्र भेजना जांच में हस्तक्षेप जैसा है। झामुमो ने भाजपा पर झारखंड के विकास में बाधा डालने और सांप्रदायिक एजेंडा को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए कहा कि जनता अब नफरत नहीं, स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी सुविधाओं में सुधार चाहती है। उन्होंने मरांडी से आग्रह किया कि वे सरना धर्म कोड, कोयला रॉयल्टी और आरक्षण जैसे अहम मुद्दों पर केंद्र सरकार से सहयोग दिलाएं।